वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। यस, एल्गी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस कहा जाता है क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, एज अ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। एल्गे तो पूरे टोटली एक्वाटिक थे, ये थोड़ा पानी से बाहर आने की कोशिश की है, लेकिन पानी के आसपास ही मिलेंगे आपको, बिकॉज इनका जो रिप्रोडक्शन है वो पानी के बिना नहीं हो सकता। दैट मीन्स पॉलिनेशन कह सकते हैं, है ना, या रिप्रोडक्शन कह सकते हैं। इनके जो मेल और फीमेल गैमेट्स में फ्यूजन होगा ना, उसके लिए पानी चाहिए। तो ये कहाँ पे मिलेंगे? डैम्पी एरिया, स्वैम्प एरिया, मार्शी एरिया, यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। मॉइस्ट एरिया। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। क्या वस्कुलर बंडल आए हैं इनके पास? नो, इज अ नॉन वस्कुलर प्लांट। वस्कुलर बंडल कहाँ से आएंगे? वस्कुलर टिश्यूज यानी जाइलम और फ्लोइम्स। कहाँ से आएंगे बेटा? दिस वन प्रेजेंट इन अ टेरिडोफाइट। इसके बाद वाला आप पढ़ेंगे, वहां से आपका कहते हैं वस्कुलर टिश्यूज आ जाते हैं प्लांट के अंदर। अच्छा, जब तक वस्कुलर टिश्यू नहीं आएंगे तब तक आप नहीं कह सकते इसके लीफ को कि ट्रू लीफ है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो, आपको लीफ लाइक जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट हम ये नहीं कह सकते दिस वन इज अ ट्रू लीफ, ठीक है। ट्रू लीफ, स्टेम एंड रूट कहाँ से आना स्टार्ट होंगे? टेरिडोफाइट से। यस, अब यहाँ पे दो टर्म है, इनका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है बेटा, क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, ओके, क्रिप्टो मीन्स हिडन, हिडन एंड गैमी मीन्स अ मैरिज, ओके। तो हिडन मैरिज किस में प्रेजेंट है? आपका ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट एंड एल्गीज। दैट मीन्स इनके जो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो छुपे हुए होते हैं, लीव्स में छुपे हुए होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है, छुपे हुए होते हैं। तो एंड इससे जो प्रोड्यूस होते हैं वो क्या होते हैं? सीड भी नहीं होते, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। सीड बेयरिंग प्लांट में ये तीनों नहीं आते बेटा, ठीक है। एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, क्लियर। एंड फिनेरोगैमी का मतलब होता है विजिबल मैरिज, ओके, विजिबल मैरिज, जिसके पास क्या होंगे? कोन बने या फिर फ्लावर बने, ठीक है। आप देखते हो जिम्नोस्पर्म में स्ट्रोबली एंड कोन बनते हैं, और यहाँ पे एंजियोस्पर्म में फ्लावर बनते हैं। दैट मीन्स सीड बेयरिंग प्लांट। इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कैसे हैं? विजिबल है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर द विजिबल, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव, दैट इज कॉल्ड अ विजिबल मैरिज। एग्जांपल इज अ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, क्लियर। इसमें बेटा क्या बनते हैं? आपके सीड प्रोड्यूस होते हैं और सीड से ही नया प्लांट प्रोड्यूस होता है, क्लियर। और दो टर्म मैंने आपको और बताए थे, गैमीटोफाइट्स एंड स्पोरोफाइट्स। गैमीटोफाइटिक अगर प्लांट बॉडी है दैट मीन्स प्लांट बॉडी इज अ हैप्लॉइड। अगर प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है वो है आपकी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, क्लियर। तो स्पोरोफाइट हमें किस में मिलना चाहिए? हायर प्लांट्स में। हमारे हायर प्लांट्स कौन है? यस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। क्या मिलेगा यहाँ पे हमें? कैसी प्लांट बॉडी है? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है, यस, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। नाउ हियर ये तीनों जो है आपके लोअर प्लांट है बेटा, सीड भी नहीं है इनके पास, स्पोर से जर्मिनेट हो जाते हैं। और ये कैसी है प्लांट बॉडी? इज अ गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइटिक इज अ प्लांट बॉडी, ठीक है। हालांकि स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट दोनों फेजेस में मिलेगी, यहाँ पे भी स्पोरोफाइट और गैमीटोफाइट फेजेस मिलेगी, बट प्लांट बॉडी क्या है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लोअर प्लांट की प्लांट बॉडी इज अ गैमीटोफाइट यानी हैप्लॉइड है, और हायर प्लांट की प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट यानी कि आपका डिप्लॉइड है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड इस ब्रायोफाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका, ओके। ब्रायोफाइट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ठीक है, मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, ओके। मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स। मॉसेस को अगर आप देखोगे बेटा, ठीक है, एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखो लीव्स है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, यहाँ पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बच्चों, ओके। लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसके नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं रूट लाइक स्ट्रक्चर, दिस वन इज कॉल्ड राइजोइड, दिस वन इज कॉल्ड राइजोइड, ओके। अब होता क्या है, इनकी लाइफ साइकिल देखते हैं। पहले तो एक बड़ा प्लांट आपको दिखाया गया है,
ठीक है, फ्यूनेरिया का प्लांट आपको दिखाया गया है ये इस तरीके से। ओके, तो पहले समझ लेते हैं गैमेटोफाइटिक फेज और स्पोरोफाइटिक फेज क्या है। मॉसेज में बेटा आपको दोनों मिलती है, मॉसेज में आपको दोनों मिलती है। ये है, दोनों तो इसमें भी मिलेंगे, लेकिन विजुअली आप सीधा सीधा देख सकते हो। दिस वन इज अ गैमेटोफाइटिक फेज, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है। इसके ऊपर आपको जो दिखाई दे रहा है ये है स्पोरोफाइट। ओके, ये गैमेटोफाइट फेज, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, ये स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स गैमेटोफाइट फेज, गैमेटोफाइट इज अ स्ट्रक्चर जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है। दैट मीन्स गैमेटोफाइट यहाँ पे डोमिनेटिंग है। अगर ये नहीं होता तो ये स्पोरोफाइट सर्वाइव ही नहीं कर पाता बेटा। क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ पे कौन डोमिनेटिंग है। स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट ना येलो कलर की बॉडी होता है, तो इसका मतलब है ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और नीचे देख रहे हो इससे अटैच है बेटा, अटैचमेंट के लिए इसकी जरूरत है, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए इसकी जरूरत है, ठीक है, फूड प्रिपेयर करने के लिए, आई मीन फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो बस यही कर पाएगा ना गैमेटोफाइट। दैट मीन्स स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है। स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। क्लियर? स्पोरोफाइट डोमिनेटिंग है या रिसेसिव है? डोमिनेटिंग पार्ट कौन सा हो जाएगा? डोमिनेटिंग पार्ट इज अ गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक ग्रीन कलर पार्ट, याद रखेंगे। स्पोरोफाइट येलो कलर पार्ट, और इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चों। कैप्सूल, सीटा, सीटा एक स्टैल्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, एंड फूट। कैप्सूल, सीटा एंड फूट्स, ठीक है। फूट जहां से ये अटैच है गैमेटोफाइट से। अब होता क्या है आगे देखेंगे इसका फेजेस में, लाइफ साइकिल में। दैट मीन्स मॉसेज में समझ में आ गया आपको, गैमेटोफाइट इज डोमिनेटिंग फेज, ठीक है। अब मॉसेज जो है, आपको मॉसेज का एग्जांपल लिख देते हैं, कैसे लर्न करना है। सबसे फनी पुलिस, सबसे फनी पुलिस, ओके, इज अ स्फैगनम, स्फैगनम। फनी से फ्यूनेरिया, ये डायग्राम आपको फ्यूनेरिया का दिखाई दे रहा है, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्रिकम, एंड पॉलीट्रिकम। दीज 3 एग्जाम्पल किस कैटेगरी में आएंगे? आपके मॉसेज की कैटेगरी में, ठीक है। और क्या होगा मॉसेज में? अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं थोड़ा। मॉसेज की लाइफ साइकिल में एक स्टेज आती है बेटा, जिसको कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज आप क्लियर कर लेंगे प्रोटोनिमा स्टेज होती क्या है, ठीक है। चलो यहाँ पे समझा देती हूँ प्रोटोनिमा स्टेज क्या है। प्रोटोनिमा स्टेज एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। क्रीपिंग, क्रीपिंग एक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस वन इज अ क्रीपिंग स्ट्रक्चर। क्यों बनता है अभी समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। चलो, ये एक प्लांट है, ठीक है, मॉस का एक प्लांट है, फ्यूनेरिया ले लेते हैं, फ्यूनेरिया प्लांट है, ओके। इसमें क्या होता है बेटा, मेल एंड फीमेल जो पार्ट है उनके नाम है। मेल के पार्ट को बोलते हैं आपका एंथ्रीडियम, मेल के पार्ट को क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियम। फीमेल के पार्ट को बोलते हैं आर्चीगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम एंड आर्कीगोनियम क्या मिलेंगे? मेल पार्ट कौन सा है? एंथ्रीडियम, एंड फीमेल पार्ट इज अ आर्कीगोनियम। क्लियर? अब इससे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एंथ्रीडियम इस तरीके से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा बेटा, इस तरीके से, ठीक है। एंड आर्कीगोनियम इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ओके, इस तरीके से होगा बेटा, फ्लास्क जैसा ऐसा, दिस लाइक ऑफ अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर एंड हैव ओनली अ सिंगल एग सेल। कितनी एग सेल मिलेगी यहाँ पे? ओनली अ सिंगल एग सेल, याद रखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक सेल एग सेल मिलेगी। एंथ्रीडियम में बहुत सारे बन सकते हैं मेल गैमीट। यहाँ पे प्रेजेंट मेल गैमीट को कहा जाता है एंथ्राजॉइड, ओके। मेल गैमीट का क्या क्या कहेंगे बच्चों हम यहाँ पे? एंथ्राजॉइड, एंथ्राजॉइड, ये टर्म याद रखेंगे, एंथ्राजॉइड, ठीक है। क्लियर?
अब यहाँ पे क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों जो ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन, वो एक ही प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं मॉसेस में, लिवरवर्ट्स में अलग अलग होता है, ठीक है, एक ही प्लांट के पास है बट इन अ डिफरेंट ब्रांचेस। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इज प्रेजेंट इन अ सेम प्लांट बट इन अ डिफरेंट ब्रांचेस, एक ही ब्रांचेस पे नहीं मिलेंगे बेटा, डिफरेंट ब्रांचेस, ठीक है। अब होगा क्या, कहाँ पे प्रेजेंट है, एट द एपेक्स ऑफ द लीफ, कहाँ पे प्रेजेंट है, छुपे होंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे, हिडन मैरिज है ना, तो छुपे हुए होंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे बेटा, ऐसे ये टिप है ना, टिप मतलब एपेक्स, एपेक्स के साइड में यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, मेल पार्ट कोई फीमेल पार्ट, इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ये, क्लियर। अब क्या होगा, पानी का वेव आएगी बेटा, पानी का इंतजार करते हैं, ये एयर के थ्रू नहीं हो सकते स्प्रेड, क्योंकि एयर के थ्रू स्प्रेड होने के लिए वेट हल्का चाहिए, है ना, फैदरी आपको पॉलन ग्रे इस तरीके से चाहिए, ये नहीं हो सकते एयर के थ्रू, ना ही इंसेक्ट के, इंसेक्ट तो यहाँ पे आएंगे नहीं क्योंकि फ्लावर नहीं है, ठीक है। तो ये पानी का वेट करते हैं बेटा, जैसे इनके पास पानी आता है, ये मेल एंथ्राजोइट, फीमेल जो फ्लास्क बना हुआ स्ट्रक्चर है, फीमेल के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब मेल और फीमेल्स, ठीक है, कि गैमेट फ्यूज करेंगे, यहाँ पे देखोगे सबसे पहली फेज क्या है बेटा, ये प्लांट कैसा है, गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट है, यानी कि हैप्लॉइड है बच्चों। जब भी कोई हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है तो वो अपने गैमेट कैसे बना सकती है, वो अपने गैमेट मिटोसिस करके बना सकती है, मियोसिस करके नहीं, ठीक है। कोई भी एंड सेल बच्चों मियोसिस नहीं कर सकती, तो यहाँ पे क्या होगा, मिटोसिस होगा, मिटोसिस करके मेल और फीमेल जो गैमेट बने हैं उनमें क्या होगा, फ्यूजन होगा, उनमें क्या होगा, फ्यूजन। यहाँ पे थोड़ी हमारे लिए स्पेस नहीं बचा है, हम इसको ऐसा कर देते हैं, ओके। इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे फ्यूजन, फ्यूजन के बाद क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल डिप्लॉइड सेल, है ना, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट, यहाँ पे जो जाइगोट बना है ना, ये पूरा स्पोरोफाइट तैयार कर लेता है। स्पोरोफाइट इज अ 2n स्ट्रक्चर, हमेशा याद रखेंगे, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, किसी का भी हो, कोई भी प्लांट का स्पोरोफाइट हो वो डिप्लॉइड है, ठीक है। तो यहाँ पे जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट तो सिंगल सेल है ना, अपने आप को डिवाइड करेगा मल्टीपल सेल में और पूरा ये कैप्सूल सीटा फूड तैयार कर देगा, ठीक है। तो इसने क्या तैयार कर दिया बच्चों, स्पोरोफाइट, इसने तैयार कर दिया स्पोरोफाइट, इसने तैयार कर दिया आपका स्पोरोफाइट्स, ठीक है। ये स्पोरोफाइट इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर सकता, इसको जरूरत है गैमीटोफाइट की, इसे डिपेंड ऑन द गैमीटोफाइट। स्पोरोफाइट क्या करना चाहिए, स्पोरोफाइट को स्पोर बनाने चाहिए, स्पोरोफाइट के अंदर बन जाते हैं बहुत सारे स्पोर्स। स्पोर कैसे बनेंगे बच्चों, मियोसिस करके, यस, मियोसिस करके स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा, मियोसिस करके बन जाएंगे बहुत सारे स्पोर्स। अब ये स्पोर डायरेक्टली गैमीटोफाइट यानी कि प्लांट बॉडी नहीं बनाते जर्मिनेट होके, क्या बनाते हैं, पहले इनमें स्टेजेस आ रही है बेटा, प्रोटोनिमा स्टेज, क्रीपिंग बॉडी की स्टेज, फिर आएगी सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज, तब इनके लीफ जैसे स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट होगी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देखोगे स्पोर बन चुके हैं। स्पोर क्या करते हैं, अपनी एक स्टेज लेके आते हैं बेटा, यहाँ पे मॉसिस में मिलेगी बस ये स्टेज, इस स्टेज को बोलते हैं हम प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा। तो प्राइमरी प्रोटोनिमा स्टेज होगी जिसमें क्रीपिंग बॉडी बनती है। सबसे पहले क्या बनेगा, क्रीपिंग बॉडी बनेगी, सबसे पहले क्रीपिंग बॉडी। ये क्रीपिंग बॉडी अपनी ब्रांचेस निकालने लगती है बेटा, ये क्रीपिंग बॉडी अपनी अपनी ब्रांचेस फॉर्म करने लगती है। तो जब इसकी ब्रांचेस निकलने लगती है उसके बाद इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है। जब ब्रांचेस निकल रही है इसको कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्टेज, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। आपसे क्वेश्चन पुट अप होता है बेटा, लीफी स्टेज कौन सी है, प्राइमरी प्रोटोनिमा या खाली प्रोटोनिमा लिखा होगा या फिर सेकेंडरी प्रोटोनिमा, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लीफी स्टेज जब आपसे कह रहे हैं इसका मतलब है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, याद रखेंगे। लीफी स्टेज का मतलब है सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ये क्वेश्चन मिल जाता है नीट में। लीफी स्टेज इज अ सेकेंडरी प्रोटोनिमा। अब लीफी स्टेज आ गई है, पूरा प्लांट तैयार हो जाएगा, गैमीटोफाइट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है स्पोर्स होते हैं ये कैसे बने बच्चों, हैप्लॉइड बने। स्पोर जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेशन होगा और ये स्टेजेस आएगी, फिर एक नया गैमीटोफाइट तैयार हो जाएगा, ठीक है। मॉसिस में इस तरीके से होता है, सिंपल है। मॉसिस की लाइफ साइकिल कोई टिपिकल नहीं है, सिंपलीफाई कर सकते हो बेटा इसको, ठीक है। इसके बाद इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसका एक ये जो है स्फैगनम,
बेटा स्फैग्नम। ये थोड़ा यूज, बहुत ज़्यादा इसका इकोनॉमिकल यूज नहीं है, इसका यूज होता है पीट बनाने में। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, पीट। स्फैग्नम का यूज होता है बच्चों पीट बनाने में। पीट क्या होते हैं, एक पैलेट टाइप के होते हैं जो कि फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। स्फैग्नम का यूज होता है पीट बनाने में और स्पीड का यूज होता है फ्यूल्स में। क्लियर? फ्यूल्स में कहीं फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, वहां पे ये बहुत सस्ता पड़ता है, फ्यूल्स में यूज हो जाता है। दूसरा, पैकिंग मटेरियल में इसका यूज होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। कहीं पे भी जब पैकिंग करनी होती है तब इसका यूज किया जाता है। हैंगिंग प्लांट में भी कई जगह आप देख रहे होंगे कि हैंगिंग प्लांट होता है, नीचे कुछ ड्राई तरीके से हम उसमें रख देते हैं नीचे कुछ, ताकि वाटर एब्जॉर्ब करता रहे वो, तो वो स्फैग्नम ही होता है बेटा। ठीक है, तो स्फैग्नम में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा होती है, तो उसका कहीं जगह पैकिंग की तरह यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ताकि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, होल्ड कर सके काफी टाइम तक। पीट की तरह यानी कि फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, और इसका कोई ज्यादा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारा लिवरवुड्स, जो कि मॉसेस का दूसरा टाइप है। ओके, लिवरवुड्स को देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। ओके, एक सेकंड चलो। नाउ इट्स क्लियर। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। चलो, नेक्स्ट इज द लिवरवुड्स। ओके, लिवरवुड्स में देखोगे बेटा आपको एनसीईआरटी में दो प्लांट बनाए हुए हैं। ठीक है, इस तरीके देखो, लिवर जैसा स्ट्रक्चर बना दो, लिवर जैसा होता है ना, ऐसा लिवर जैसा स्ट्रक्चर बना दो इस तरीके से। ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल देते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर गामा कप। ठीक है, जैमा, जैमा, जैमा कप और जैमी इसके ऊपर लगे होते हैं, जैमा। ठीक है, कैसे याद रखोगे, जमा, दही कर्ड हम जमाते हैं ना कप में, तो जैमा, जैमा कप, जैमा कप। ठीक है, ऐसे जैमा कप जैसे स्ट्रक्चर होंगे, उनके ऊपर जो प्रेजेंट है उसको जैमी कहते हैं, जैमी, जैम्स, जैमी, इनको बोलते हैं जैमी। ठीक है, इनके ऊपर दिख रही है आपको जैमीज। ये जैमी क्या करते हैं, बडिंग कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और, मॉसेज में बच्चों, मॉसेज में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है फ्रेगमेंटेशन से, और इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देख लिया कैसे कैसे परफॉर्म हो रहा था। ठीक है, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकता है इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यहाँ पे भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है इस बडिंग के थ्रू। ये गैमा कप टूट के ना, ये जैमा कप टूट के अलग हो जाते हैं और एक नया लिवरवुड्स बना पाते हैं। तो ये बडिंग की एक टेक्निक हो गई, या फिर वेजिटेटिव मेथड की एक टेक्निक हो गई कि ये जैमा कप के थ्रू एक नया लिवरवुड्स भी बना लेता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी आपको बुक में दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है मेल वाला पार्ट, इसको कहते हैं हम आर्कियोफोर। ये अम्ब्रेला जैसा लगा है ना, वहां आर्किडियम बोल रहे थे, यहाँ आर्कियोफोर बोलेंगे। यहाँ देखोगे यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लावर बनाया हुआ है, ये फीमेल वाला पार्ट है। ठीक है, फ्लावर जहाँ पे अच्छा सा बना हुआ है, पहचानने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, फीमेल वाला अच्छा सा बना हुआ है तो उसको कहेंगे हम आर्कियोफोर। ठीक है, ये क्या है, एंथ्रीडियोफोर, एंथ्रीडियोफोर। ये क्या है बच्चों, आर्कियोफोर, क्योंकि यहाँ पे एक स्टिक लग गई अम्ब्रेला जैसी। ठीक है, अच्छा और क्या मिलेगा, ये राइस वाइट मिल जाते हैं, राइस वाइट मिल जाते हैं, राइस वाइट मिल जाते हैं। क्लियर, दिस वन इज द राइस वाइट बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इन प्लांट्स में ये कैसे प्लांट है, डायोशियस और मोनोशियस। मोनोशियस का मतलब होता है दोनों एक ही में प्रेजेंट है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही में प्रेजेंट है, मोनो मतलब एक ही में। ठीक है, ऐसे याद रख लो। डायोशियस का मतलब है अलग अलग है। ठीक है, तो ये डायोशियस प्लांट है, डायोशियस, यस, मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग प्लांट पे प्रेजेंट है। ठीक है, वहां पे एक ही प्लांट के अंदर प्रेजेंट है मॉसेज में, बट इन डिफरेंट ब्रांचेस, यहाँ पे प्लांट ही अलग है। ठीक है, क्लियर। अच्छा, लिवरवुड्स का एग्जाम्पल है मर्चेंशिया, मर्चेंशिया।
ठीक है। मर्चेंशिया एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो आपको एक ही लर्न करना है बच्चों, ठीक है। अच्छी बात है कि एक ही दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे आपका कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे जैमीज बन रहे हैं, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लिख देंगे, किसके थ्रू होगा, जैमीज के थ्रू। एक ये जैमीज टूट के गिर जाएंगे और एक नया प्लांट बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल लाइफ साइकिल देखते हैं इसकी। ये इसके लिए भी पानी की जरूरत है ना। देखो एक ये आर्किगोनियम प्लांट है मेल वाला, एक फीमेल वाला और बना लेते हैं, फीमेल वाला प्लांट है, मेल वाला और बना लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, पानी की वेव आएगी बेटा, पानी की वेव आ रही है, वाटर की वेव के थ्रू इनके जो एंथ्राजॉइड होते हैं, इनके पास भी एंथ्राजॉइड होंगे ना, मेल गैमीट्स इज कॉल्ड एंथ्राजॉइड। ये एंथ्राजॉइड कहाँ पहुंच जाएंगे, फीमेल पे। एंथ्राजॉइड है, एंथ्राजॉइड कहाँ पहुंच गए बच्चों, फीमेल के उस पे, ठीक है। अब ये फीमेल वाला प्लांट ग्रोथ करेगा, फीमेल वाला प्लांट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, यस। यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इस स्पोरोफाइट वाली फेज आएगी, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा। प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। तो प्लांट बॉडी जब हैप्लॉइड होती है तो गैमीट कैसे बनते हैं, मिटोसिस के थ्रू बनते हैं, गैमीट में मिटोसिस के थ्रू बन गए। स्पोरोफाइट फेज जो होती है यहाँ पे मॉसिस जैसी नहीं होती बेटा, स्पोरोफाइट फेज मॉसिस जैसी नहीं होती। यहाँ पे स्पोरोफाइट फेज भी क्या कर सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। नॉट टोटली डिपेंड ऑन गैमेटोफाइटिक फेज। प्लांट बॉडी इज कॉल्ड अ गैमेटोफाइट क्योंकि प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट। प्लांट बॉडी पे पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है, नॉट टोटली डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट पे बच्चों पूरी तरीके से डिपेंड नहीं है क्योंकि ये अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर सकती है। स्पोरोफाइटिक फेज में क्या होगा, स्पोर बनेंगे, देन स्पोरुलेशन, स्पोर बनने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। तो यहाँ पे स्पोर्स बन गए, ठीक है। ये स्पोर कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि हमने वहां पढ़ा था प्रोटोनिमा कुछ नहीं है। स्पोर को जब सुटेबल मीडियम यानी सॉइल मिल जाएगी, मॉइस्चर अच्छा खासा चाहिए, मॉइस्चर मिल जाएगा, तब ये जर्मिनेट होके जर्मिनेशन करेंगे, जर्मिनेट होके एक नया गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देंगे। स्पोर इज अ हैप्लॉइड। स्पोर कैसे प्रोड्यूस हुए बच्चों, मियोसिस से प्रोड्यूस होते हैं स्पोर। मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल 4 हैप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्पोर्स बन जाएंगे और हर एक स्पोर को जब सुटेबल मीडियम मिलेगा तो एक नया गैमेटोफाइट्स यानी एक लिवरवर्ट्स मर्चेंशिया तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखो कितना सिंपल है, कुछ इसमें टिपिकल नहीं है, आपको इसमें कोई स्टेज भी नहीं है। वहां पे जैसे प्रोटोनिमा स्टेज थी वो लर्न करना पड़ेगा। लीफी स्ट्रक्चर इज द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, ठीक है, वो थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एक ही एग्जाम्पल है, ज्यादा एग्जाम्पल भी नहीं है मर्चेंशिया, उसमें 3 एग्जाम्पल लर्न किए थे आपने, दैट मीन्स स्फैगनम, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम, ठीक है। तो होपफुली ये ब्रायोफाइट्स आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इसके अलावा भी बच्चों कोई भी आपको डाउट आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग करने में, कुछ भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप मुझे प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगी।